जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लाते हैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस यूनिक आइडियाज के साथ आप तक। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना। इंग्लिश ग्रामर पार्ट 6, इस टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे नाउन्स का। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियोस में नाउन के बारे में, और इसके पहले भी हमने इस टॉपिक्स के ऊपर पढ़ लिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखा है तो आई रेकमेंड प्लीज विजिट आवर चैनल एज वेल एज माय प्रीवियस वीडियोस पार्ट 5। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास। तो यदि आपने नाउन्स के बारे में पढ़ लिया है तो इसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर नाउन कवर कर लिया था। क्या है, हमने इसके पहले वाले वीडियोस में प्रॉपर नाउन कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे कॉमन नाउन को। बड़ा ही सिंपल है, कुछ सोचना नहीं है, बस जो मैं स्टेप बता रहा हूं इसको थोड़ा सा फॉलो करेंगे और माइंड में रखेंगे। 100% आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आप यहां समझ ले। तो हमने क्या बताया है, एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। इसके पहले तो हमने नाउन्स का डेफिनेशन तो इसी तरह से दिया था, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड नाउन बताया था। तो सेम उसी तरीके से हम सिर्फ नाउन के डेफिनेशन में कॉमन जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, वो हमारा कॉमन नाउन, राइट। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, और दूसरे वे में समझने के लिए नाउन दैट इज मोर देन वन। हम आपको समझने के लिए और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि जो भी नाउन इस दुनिया में बेशुमार है, मतलब एक से अधिक है, वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने दिया बॉय, लड़का, बहुत है। बुक्स, एक से अधिक है। पेन, एक से अधिक है। मीन्स जो भी चीज हमें दिखते हैं और वो मोर देन वन है, एक से अधिक है, वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है, राइट। तो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन साफ साफ यही दिखता है कि कॉमन नाउन जो है मोर देन वन थिंग है। जो भी एक से अधिक होते हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। हाउस कॉमन नाउन, बाइक कॉमन नाउन, कार कॉमन नाउन, फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये आपने समझ लिया, आई होप समझ में आ गया होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कुछ नोट्स में दिया है, वी विल यूज आर्टिकल विद इट और बिफोर इट। आप जो भी कहें सब चलेगा। हम कॉमन नाउन के पहले क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यदि आपको आर्टिकल के बारे में मालूम है तो वेरी गुड। यदि आपको इसके ऊपर कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाने वाले हैं। ओके, आर्टिकल में आप पता ही आपको ए, एन और द का प्रयोग पढ़ते हैं, तो इसको हम इसके साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स हमने दिया, द बुक, अ पेन, एन एलिफेंट, XYZ एक्सेट्रा, राइट। तो अब हम चलते हैं, हमारा कॉमन नाउन वहीं तक कंप्लीट था। ओके, तो हम चलते हैं मैटेरियल नाउन की ओर। मैटेरियल नाउन क्या होता है, मैटेरियल नाउन इज अ मास नाउन। बड़ा सिंपल वे में लिखा हमने, मैटेरियल नाउन इज अ मास नाउन, जिसमें नंबर्स नहीं होते हैं, मात्राएं होती है। क्या होता है, मात्राएं। हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कैसे। तो हमने आप लोगों को समझाने का थोड़ा सा अपने वे में प्रयास किया है।
हिंदी में थोड़ा लिखा है, समझिए। हमने क्या कहा? जो नापा तोला जा सके, जो खाया पिया जा सके परंतु गिना नहीं जा सके, वे नाउन्स जिसको हम नापते तोलते हैं, खाते पीते हैं परंतु उसे काउंट नहीं करते हैं, जिसमें नंबर्स नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? मैटेरियल्स नाउन। बस हमने आप लोगों के लिए इजी बनाने के लिए इसे ट्राई किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। इसके साथ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर, वाटर, व्हीट, गेहूं। शुगर, कभी सोचिए मम्मी ने बोला यह कि बेटा दुकान से एक चीनी ले आना, 1 केजी होते हैं, एक दाना कभी नहीं होता है, उसमें हम कभी काउंटिंग उसको नहीं करते हैं, राइट। वाटर, कभी हमने मम्मी ने बोला बेटा 1 पानी लेके आओ, 1 बॉटल वाटर बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि जितने भी मैटेरियल्स नाउन्स होते हैं उसमें नंबर्स नहीं होते हैं, राइट। और ऑल मैंने लिखा ऑल मेटल्स आर मेटेरियल नाउन्स, इसमें थोड़ा सा ओ लिखा गया है, METEL, मेटल्स है। ऑल मेटल्स आर मेटेरियल नाउन्स, जितनी भी धातुएं हैं ना वे सभी क्या है? मेटेरियल नाउन्स हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, गोल्ड, आयरन, लाइम, कोल, चक, सिल्वर एंड गोल्ड। मैंने दिया फिर कोई नो इशू, तो रिपीट हो गया, ओके। इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स में कवर कर लिया। एंड वी विल नॉट यूज आर्टिकल विद मैटेरियल नाउन। हमने क्या बोला? वी विल नॉट यूज आर्टिकल विद मैटेरियल नाउन, मतलब मैटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, भूल के भी नहीं करेंगे। और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग जरूर करेंगे। अगर हमने कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करा तो डेड हो जाएगा, ओके। मतलब जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से कॉमन नाउन आर्टिकल के बिना नहीं रह सकता। और मैटेरियल नाउन की बात करें तो ये क्या होता है? इसमें आर्टिकल लगता ही नहीं है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स को पानी के अंदर रख ही नहीं सकते, ओके। वो थोड़ी देर के लिए होता है और ज्यादा छोड़ दे तो डैड, ओके। एंड फॉर एग्जाम्पल हमने दिया दिस इज वाटर, दिस इज शुगर, XYZ। क्या है? कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन शोज अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ थिंग। इसमें हमने क्या बताया कि ये जो नाउन है ग्रुप बतलाता है, और कलेक्शन ऑफ अ थिंग मतलब ये हमेशा झुंड में दिखाई देंगे या फिर एक कलेक्शन होगा, वो हम आगे करेंगे। फॉर एग्जांपल दिया क्लास। क्लास क्या कहलाता है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जहां पे एक बच्चे साथ पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। क्राउड, भीड़, किसी भी जगह का जो भीड़ होता है। आर्मी, सेनाओं का झुंड, सेनाओं का ग्रुप, आर्मी कहलाता है। हमने कुछ नोट दिया इसमें, वी विल यूज आर्टिकल विद इट, इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ओके। लाइक AND का प्रयोग हम लोग इसके साथ करेंगे। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन्स का। फॉर एग्जांपल्स, मीटिंग। A meeting is gathering of 2 or more people. मीटिंग क्या कहलाता है? गैदर्स होते हैं जब 2 or more people, उसको क्या कहते हैं? मीटिंग। इसलिए क्या ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ 2 or more peoples हो जाते हैं, ओके। एंड कुछ और देखते हैं, गैंग। गैंग क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। जैसे ग्रुप्स हैं, एक से ज्यादा जैसे भी आ जाते हैं क्रिमिनल्स एक साथ होते हैं, उसे हम लोग गैंग बोलते हैं, ओके। ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। पैक,
पैक भी झुंड है, ढेर है, इस तरह का वर्ड पैक में यूज करते हैं, लेकिन पैक कहां रिलेटेड यूज होता है? अ ग्रुप और पाइल, पाइल को भी ढेर बोलते हैं, कुछ वर्ड पाइल भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, किसी ऑब्जेक्ट्स को लेकर पैक, ये बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग को भी ग्रोसरीज आइटम्स मंगाते हैं तो 5 का पैक है, 6 का पैक है, तो जैसे शॉप्स मंगाते हैं कुछ भी, तो वहाँ पे पैक्स वगैरह जब किसी चीज़ को हम कलेक्शन के साथ करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को साथ एक साथ करते हैं, तो क्या कहलाता है? पैक कहलाता है। बंच, बंच आपने पता ही होगा, गुच्छा बोलते हैं उसको हिंदी में, या झुंड बोल सकते हैं। द बंच इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, लाइक कीज का बंच हो जाता है, बंच ऑफ ग्रैप्स हो जाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हर्ड, हर्ड भी एक झुंड है, ये एनिमल्स के लिए उपयोग होते हैं, जहां पे यदि किसी जगह पे एनिमल्स गैदर्ड हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एंड देन ट्रूप, ट्रूप इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स जो होते हैं जवान्स, उनके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? ट्रूप बोलते हैं। तो इसी तरह से कलेक्टिव नाउन्स के वर्ड्स को आपको कुछ प्रैक्टिस करने होंगे, तो आप इंग्लिश के ग्रामर्स के कुछ बुक्स को देखिए, लाइक केपी ठाकुर, ऑक्सफोर्ड, परफेक्ट जूनियर का, परफेक्ट का जो आता है सकल सिन्हा एंड जीएन सिंह का, इस तरह के बुक्स यदि मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो उस बुक्स को पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ओके, तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बिकॉज ज़्यादा लंबा होने के बाद आप लोगों के इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाते हैं, इसलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियोज में।